हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने जो है रिसर्च डिज़ाइन के ऊपर चीज़ें डिस्कस की थी। हमने रिसर्च डिज़ाइन का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन वगैरह डिस्कस किया था। इस वाले वीडियो में हम लोग जो है टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं आपको डिटेल में रिसर्च डिज़ाइन के टाइप्स बताऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रिसर्च डिज़ाइन क्या है। तो रिसर्च डिज़ाइन एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो कोई भी रिसर्चर प्रिपेयर करता है ताकि वो अपनी रिसर्च को फर्दर कंप्लीट कर सके। यानी कि जैसे कि हम कोई भी हमारा घर बनाते हैं तो एक पहले नक्शा बनाते हैं, एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं जिसके बेस पे हम लोग हमारे घर का निर्माण करते हैं। तो वैसे ही जब एक रिसर्चर अपनी रिसर्च करने वाला होता है तो उसे रिसर्च कैसे करनी है, डाटा कैसे कलेक्शन करना है, उसकी मेथड कौन सी होगी, टूल कौन सी यूज़ करना है, सैम्पल कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें जो है डिसाइड करता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिसर्च डिज़ाइन करते हैं। यानी कि रिसर्चर अपनी जो रिसर्च है उसे करने के लिए एक पर्टिकुलर डिज़ाइन करता है, स्ट्रक्चर बनाता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी रिसर्च करता है। अब इस रिसर्च डिज़ाइन के दो टाइप होते हैं। सबसे फर्स्ट आता है क्वांटिटेटिव रिसर्च, देन सेकंड आता है क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, दो टाइप की रिसर्च डिज़ाइन होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन एंड क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, अब हम इनके टाइप्स को देखेंगे। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन जो है आगे चल के दो सब टाइप्स में डिवाइड होती है, जिसमें फर्स्ट आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, देन सेकंड आता है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, और ये आगे चल के और सब टाइप्स में डिवाइड होते हैं। और वहीं पे क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन जो है आगे चल के 5 सब टाइप्स में डिवाइड होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के जो सबसे फर्स्ट है, इसमें 3 टाइप आते हैं: ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन एंड प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, और अगला जो डिज़ाइन आता है उसमें 5 रिसर्च डिज़ाइन होता है। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के 5 सब टाइप होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन, देन सेकेंड आता है कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन, देन अगला आता है कंपैरेटिव रिसर्च डिज़ाइन, देन अगला आता है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइन और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन। ये जो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है ये आगे चल के 5 सब टाइप्स में डिवाइड होता है और इसके 5 सब टाइप्स आगे बनते हैं। ठीक है, और यहीं पे जो क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन है इसके आगे चल के 5 सब टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन, देन सेकंड आता है ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च डिज़ाइन, देन थर्ड आता है इथेनोग्राफिक रिसर्च डिज़ाइन, देन फोर्थ आता है हिस्टोरिकल रिसर्च डिज़ाइन, देन फिफ्थ आता है केस स्टडी रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, तो ये हो गए सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। अब हम एक एक टाइप को जो है डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट टाइप आता है हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन जो वर्ड से ही हमें क्लियर हो रहा है क्योंकि इसमें क्या दिखा रहा है, क्वांटिटी दिखा रहा है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स या फिर नंबर के फॉर्म में किसी पर्टिकुलर चीज़ की क्वांटिटी को ये शो कर रहा है। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में इसका मतलब ही होता है नंबर, अमाउंट या फिर संख्या। इसका मेन पर्पस होता है डाटा को मेन नंबरों में कलेक्ट करना है, जैसे टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, एज, वेट, ये सारी चीज़ें किस में कलेक्ट होती है? नंबर्स के फॉर्म में। तो ये किस में इंक्लूड होगी? क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में। क्वांटिटेटिव मीन्स बेस्ड ऑन क्वांटिटी और मेजरमेंट, इट डील्स विथ नंबर्स, काउंट्स एंड स्टैटिक्स। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन इन्वॉल्व्स द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, रिलेशनशिप, इफेक्ट। रिसर्च डिज़ाइन का मतलब एक प्लान या फ्रेमवर्क होता है। यहाँ पर क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन क्या करता है, एक ऐसा प्लान होता है जिसमें जो है डाटा को न्यूमेरिकल्स फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है और फिर उसके ज़रिए जो है रिजल्ट वगैरह इसके देखे जाते हैं। ठीक है,
अब इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि इसके क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको पर्पस बता देती हूँ। तो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन होता है, इसका मेन एम ये होता है कि जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वही निकाली जाए, जो कि मेज़र और कंपेयर किया जा सके, ठीक है। मतलब किसी चीज़ को मेज़र किया जा सके, जैसे कि बीपी, या फिर दो ग्रुपों के बीच में सिचुएशन का कंपैरिजन किया जा सके, इसीलिए जो है क्वांटिटेटिव डाटा जो है कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब इसके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है डाटा आर न्यूमेरिकल और मेजरेबल, यानी कि डाटा जो है न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है और मेजरेबल होता है, यानी कि हम उसे माप सकते हैं, ठीक है। लार्ज सैम्पल साइज, ये जो सैम्पल साइज जो होता है इनका लार्ज होता है, ठीक है। ज़्यादा लोगों पे स्टडी की जाती है ताकि रिजल्ट रिलायबल रहे, ठीक है। यूज टूल्स लाइक सर्वे स्केल्स और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, और इसमें टूल्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, सर्वे स्केल या सर्वे किया जाता है, स्केल्स यूज़ की जाती है, या फिर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे स्फेग्नोमैनोमीटर यूज़ किया जाता है, टेम्परेचर यूज़ किया जाता है, टेम्परेचर के लिए जो है थर्मामीटर वगैरह यूज़ किया जाता है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट इसमें डाटा कलेक्शन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। डाटा आर एनालाइज्ड यूजिंग स्टैटिस्टिक्स, इसमें डाटा को कैसे एनालाइज किया जाता है, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, यानी कि सांख्यिकी के थ्रू, ठीक है। समझ में आ गया आपको। क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन एक ऐसा रिसर्च डिज़ाइन होता है जिसमें डाटा जो है क्वांटिटी या फिर नंबर्स के फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है ताकि डाटा को एनालिसिस इजीली किया जा सके। एक शॉर्ट वे में अगर हम देखें तो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन का मीनिंग यही होता है, ठीक है। अब ये आगे चल के जो है दो टाइप में डिवाइड होती है, जैसे कि हमने देखा था एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। अब से सबसे फर्स्ट आती है एक्सपेरिमेंटल research design, ठीक है। in this research design the researcher control the manipulates or one variable independent variable to see its effect on another variable dependent variable। इसमें क्या करता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, यानी कि यहाँ पर रिसर्चर क्या कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अब एक्सपेरिमेंट होगा तो वहाँ पे चीज़ें जो है एक रिसर्च करने वाले के हाथ में होगी कि वो जैसे जैसे चीज़ों को करते जाएगा, जैसे जैसे वहाँ की चीज़ों को कंट्रोल करेगा, वैसे वैसे वहाँ पे चेंजेस आते जाएंगे, ठीक है। वेरिएबल्स यानी कि ऐसे नंबर्स या फिर ऐसी चीज़ें जिनमें चेंजेस आते रहे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में, इसमें रिसर्चर किसी वेरिएबल को जानबूझकर बदलता है, ये जिसे हम मैनिपुलेट करना कहते हैं, और देखता है कि एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। वेरिएबल यानी कि एक ऐसी चीज़ होती है जो बदल सकती है, एग्जाम्पल किसी का एज, किसी का जेंडर, किसी का बीपी, एक्सरसाइज टाइम, यानी कि इसमें जो है इन वेरिएबल्स को चेंज करता है रिसर्चर और देखता है कि दूसरे वेरिएबल्स पे क्या असर पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए डाइट भी एक वेरिएबल है। पहले इंसान दूसरी डाइट खाता था और फिर दूसरी डाइट खाने लग गया। तो एक रिसर्चर है, उसने रिसर्च की कि मैं एक डायबिटिक वाले पेशेंट को जो है फुल डायबिटिक डाइट दूंगा और फिर देखूंगा कि उसकी शुगर कंट्रोल हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो एक वेरिएबल तो उसकी डायबिटीज़ है, दूसरा वेरिएबल क्या हो जाएगा, डाइट हो जाएगा। तो अब वो क्या कर रहा है, उसको प्रॉपर डायबिटिक डाइट दे रहा है, तो दूसरा वेरिएबल जो है डाइट उसके कंट्रोल में आ जाएगी। तो ये क्या होगा, एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन हो जाएगा, जहाँ पे जो रिसर्चर है वो पहले से ही एटमॉस्फेयर कंट्रोल कर रहा है। दैट मीन्स कि वो डाइट पेशेंट को दे रहा है डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए, और फिर हम देख रहे हैं कि उसकी डायबिटीज़ जो है कंट्रोल में आ जा रही है। तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि अगर एक जो डायबिटीज़ वाला पेशेंट है, अगर वो फुल डायबिटिक डाइट लेगा तो उसकी जो शुगर लेवल है वो रिड्यूस रहेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको इतनी देर में कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चेकिंग इफेक्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन और हैंड हाइजीन अमंग स्टूडेंट, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। रिसर्चर कंट्रोल द इन्वायरमेंट, इसमें जो रिसर्चर है वो इन्वायरमेंट को कंट्रोल करता है। जैसे कि मैंने बताया था कि रिसर्चर वहाँ पे कंट्रोल करता है कि उसे डायबिटिक वाले पेशेंट को कौन सी डाइट देनी है, तो उसके हाथ में वहाँ पे कंट्रोल रहता है। दैट मीन्स उसके हाथ में इन्वायरमेंट कंट्रोल में रहता है, ठीक है। सब्जेक्ट आर रैंडमली सेलेक्टेड एंड डिवाइडेड इंटू ग्रुप, और इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट
रैंडमली कलेक्ट किए जाते हैं, ना कि किसी का सिलेक्शन प्रोसेस किया जाता है। इसमें रैंडम सैंपल उठाए जाते हैं और यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। देयर इज़ अ कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, द पर्पस इज़ टू फाइंड आउट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। और यहाँ पे क्या होता है, एक कंट्रोल ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अभी कंट्रोल ग्रुप क्या होता है, कंट्रोल ग्रुप यानी कि जिसे रिसर्चर को ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन नहीं देना है। कंट्रोल ग्रुप यानी कि ऐसा ग्रुप जहाँ पे जो रिसर्चर है कोई भी इंटरवेंशन या फिर ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है। और एक्सपेरिमेंट ग्रुप कौन सा होता है, यहाँ पर रिसर्चर जो है न्यू ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, रैंडम सिलेक्शन होता है, किसी भी पेशेंट को ले लिया जा सकता है। और यहाँ पर कंट्रोल ग्रुप होता है जिस पे रिसर्चर कोई भी ट्रीटमेंट या रिसर्च नहीं कर रहा होता है। और दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है जिस पे रिसर्चर एक्चुअल में रिसर्च कर रहा होता है या फिर उन्हें केयर प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि जो हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है वो क्या होता है, ठीक है। अब इसके जो है 3 सब टाइप आते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन एंड प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ठीक है। अब ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में क्या होता है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन जो होती है इसमें 3 चीज़ें ये होती है। सबसे फर्स्ट तो रैंडमाइजेशन, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को हम ऐसे सैंपल ले सकते हैं, ठीक है। और वहीं दूसरा चीज़ आता है कंट्रोल ग्रुप और मैनिपुलेशन, ठीक है। रैंडमाइजेशन यानी कि सब्जेक्ट को हम रैंडमली कलेक्ट करते हैं। कंट्रोल ग्रुप यानी कि जैसे कि हम किस पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर केयर दे रहे हैं, उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो उनसे कंपेरिजन करने के लिए हम एक कंट्रोल ग्रुप रखेंगे। ये हमारा जो है ए और बी 2 ग्रुप है जहाँ पे हम इसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं और इसे नहीं दे रहे, ये हमारा क्या होगा, कंट्रोल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो हम रिसर्च के बाद में यहाँ पे इसमें और इसमें कंपैरिजन करेंगे कि क्या क्या इसमें चेंजेस आए हैं। जैसे कि कोई नर्सिंग स्टूडेंट का बैच है, इस वाले बैच पे जिसमें हमने ट्रीटमेंट दिया, इस वाले बैच को हमने सारी नॉलेज दी और इस वाली बैच को नहीं दी। उसके बाद में हमने दोनों के इसमें जो है नॉलेज में कंपैरिजन किया, तो हमने पाया कि हमने जिस ग्रुप को नॉलेज दी थी उसका ग्रुप का नॉलेज ज़्यादा और बढ़ा हुआ मिला और उनकी जो हाइजीन मेंटेन करने की प्रैक्टिसेस है वो और इम्प्रूव हुई, ठीक है। तो समझ में आ गया कि ये कंट्रोल ग्रुप है और ये एक ट्रीटमेंट ग्रुप होता है, ठीक है। और मैनिपुलेशन यानी कि वेरिएबल को चेंज करना, ठीक है, मतलब वेरिएबल को चेंज करते रहना, ठीक है। तो समझ में आ गया ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। अगला पॉइंट आता है हमारा क्वासी एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। क्वासी एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, जो हमारा ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है इसमें इसके एग्जांपल प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन है और सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन है, पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन है। ये सारे जो है इसके एग्जांपल में है, लेकिन वो थोड़ा डिटेल में हो जाता है इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। और वहीं पे जो हमारा सेकंड टाइप आता है क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में क्या होता है, क्वासी का मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट, ठीक है। इस डिज़ाइन में जो है ऑलमोस्ट रैंडमाइजेशन नहीं होता पर मैनिपुलेशन होता है। मतलब यहाँ पे जो है रैंडमाइजेशन यानी कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को कभी से कभी भी नहीं लिया जाता, ठीक है। सिमिलर टू ट्रू एक्सपेरिमेंटल बट नो रैंडमाइजेशन यूजफुल व्हेन रैंडम सिलेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल, फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल वार्ड। ये क्वासी एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है कि ऑलमोस्ट सब लोगों को लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रैंडमाइजेशन नहीं होता, यानी कि हम रैंडमली किसी भी सैंपल को नहीं लेते, ठीक है। यूज़फुल वैन रैंडम सिलेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल, फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल वार्ड। और ये कब यूज़फुल होता है, ये तब यूज़फुल होता है जब हमें ये रैंडम सिलेक्शन नहीं करना होता है। जैसे कि अगर हम हॉस्पिटल वार्ड से सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर पेशेंट चाहिए हो, तो हम उस टाइम पे इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगला पॉइंट आता है प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन यानी कि वीकेस्ट टाइप, मतलब ये जो है का सबसे वीकेस्ट टाइप है रिसर्च डिज़ाइन का, ठीक है। ये सबसे सिंपल और वीक डिज़ाइन होती है, इसमें रैंडमाइजेशन भी नहीं होती और ना ही कोई कंट्रोल ग्रुप होता है। सिर्फ इसमें जो है एक मैनिपुलेशन होती है जिसमें वेरिएबल्स चेंज होते जाते हैं, ठीक है। वीकेस्ट टाइप, नो रैंडमाइजेशन और नो कंट्रोल, यूज्ड इन पायलट स्टडी और व्हेन कंट्रोल इज़ नॉट पॉसिबल। और ये कब यूज़ किया जाता है, पायलट स्टडी यानी कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं, रिसर्च के लिए छोटा सा प्लान बनाते हैं, तो उस टाइम पे जो है इसे यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। अगला पॉइंट आता है हमारा नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में क्या होता है,
नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के वर्ड, रिसर्च डिज़ाइन के वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि इस डिज़ाइन में जो रिसर्चर है वो कुछ भी चेंज नहीं करता, वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है, रिकॉर्ड करता है नेचुरली क्या क्या हो रहा है, ठीक है। इन दिस डिज़ाइन द रिसर्चर डज नॉट मैनिपुलेट वेरिएबल्स, जस्ट ऑब्जर्व एंड कलेक्ट डाटा, इट नेचुरली अकर्स, यानी कि इसमें जो है रिसर्चर कोई भी मैनिपुलेशन नहीं करता है, वो जो जो चीज़ें घट रही है, जो जो चीज़ें हो रही है उनको देखता है, ऑब्जर्व करता है और डाटा कलेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल स्टडिंग रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर, ठीक है। जैसे कि एक कोई रिसर्चर है वो लंग कैंसर के ऊपर रिसर्च कर रहा है, तो वो सिर्फ जो है लंग कैंसर वाले पेशेंट को देखेगा, रिसर्च करेगा कि जो एक लंग कैंसर वाला पेशेंट है वो कंटिन्यूसली इतने सालों से जो है स्मोकिंग कर रहा है और उसके लंग्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो वहाँ पर कोई भी वेरिएबल्स में चेंजेस नहीं लाएगा, ठीक है। समझ में आ गया कि नॉन एक्सपेरिमेंटल के एक्सपेरिमेंटल में क्या हो रहा था कि जो रिसर्चर था वो वहाँ पे चेंजेस ला रहा था, लेकिन नॉन एक्सपेरिमेंटल में क्या था, यहाँ पर रिसर्चर कोई भी चेंजेस नहीं ला रहा था, ठीक है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, नो मैनिपुलेशन और नो कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स, मतलब यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन नहीं होता और ना ही कोई कंट्रोल होता है वेरिएबल्स के ऊपर, ठीक है। फोकस इज ऑन डिस्क्रिप्शन, रिलेशनशिप और कंपैरिजन, और इसका फोकस किस चीज़ पे होता है, डिस्क्रिप्शन पे होता है, रिलेशनशिप पे होता है और कंपैरिजन्स पे होता है, ठीक है। यूजफुल व्हेन एक्सपेरिमेंटिंग इज़ नॉट पॉसिबल और इथिकल, और ये कब यूज़फुल हो सकता है, जब जहाँ पर जैसी कंडीशन में जैसे एक्सपेरिमेंट करना पॉसिबल नहीं हो, तो उस वहाँ वैसी कंडीशन में हम लोग नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ्टन यूज इन नर्सिंग एंड सोशल साइंस रिसर्चेस, और इसे जो है मोस्टली कहाँ पर यूज़ किया जाता है, नर्सिंग या फिर सोशल साइंस रिसर्च में जो है इसे यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। अब इसके भी बहुत सारे सब टाइप्स हैं, मतलब 3 हैं मेजरली, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन, कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन एंड कंपैरेटिव, और या फिर इसे कैजुअल रिसर्च डिज़ाइन भी कहा जाता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन यानी कि यूज टू डिस्क्राइब एग्जिस्टिंग कंडीशन, सिचुएशन और फिनोमेना। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन यानी कि किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, मतलब कि सिचुएशन या कंडीशन को बताना, यहाँ पे कंडीशन को पूरा डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल असेसिंग नॉलेज ऑफ मदर रिगार्डिंग टू वैक्सीनेशन, यहाँ पे मदर का जो नॉलेज है वो असेस किया जा रहा है किससे रिलेटेड, वैक्सीनेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, कोई भी चेंजेस नहीं किए जा रहे, सिर्फ देखा जा रहा है, देख के डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे सिचुएशन को और कंडीशन को डिस्क्राइब किया जा रहा है, ना कि किसी ना तो कोई कंट्रोल ग्रुप है, ना ही किसी से कंपैरिजन की जाती है और ना ही कोई चेंजेस वगैरह की जाती है, ठीक है। अब इसके जो है 3 सब टाइप्स देखने के लिए मिलते हैं, सिंपल डिस्क्रिप्टिव, देन कंपैरेटिव, देन कोरिलेशनल, ठीक है। सिंपल डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ 1 वेरिएबल को डिस्क्राइब किया जाता है। कंपैरेटिव में जो है दो ग्रुप को कंपेयर किया जाता है, और कोरिलेशनल में जो है क्या किया जाता है कि रिलेशनशिप देखी जाती है 2 वेरिएबल्स के बीच में, ओके। अगला पॉइंट जो हमारा आता है कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन। कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, मतलब कोरिलेशन का मतलब कि होता है कि रिलेशनशिप, ठीक है। फाइंड आउट द रिलेशनशिप पॉजिटिव और नेगेटिव बिटवीन 2 वेरिएबल्स। इसमें क्या देखा जाता है, रिलेशनशिप देखा जाता है वेरिएबल्स के बीच में। फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस लेवल एंड स्लीप क्वालिटी अमंग नर्सेज, ठीक है। इसमें जो है 2 टाइप होते हैं इसके, एक तो पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव में क्या होता है, दोनों एक साथ बढ़ते हैं, जैसे कि हाइट और वेट एक साथ बढ़ते हैं, और नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है, एक बढ़ता है और दूसरा कम हो जाता है, ठीक है। तो इसके 2 टाइप है कोरिलेशन के। और कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन यहाँ में क्या किया जाता है कि वेरिएबल के बीच में जो भी रिलेशन है उसको देखने के लिए इसे ये किया जाता है, जैसे कि एक नर्सिंग स्टाफ है और उसके स्ट्रेस लेवल के कारण उसकी स्लीप पैटर्न पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इस चीज़ को मेज़र करने के लिए हम कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कि उसका जो स्ट्रेस है वो उसकी स्लीप के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रहा है। तो ये 2 वेरिएबल्स हो गए जिसमें दोनों की वजह से एक दूसरे के ऊपर क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन। अगला पॉइंट आता है हमारा कंपैरेटिव और कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। ये एक पोस्ट फैक्टो या फिर आफ्टर द फैक्ट
घटना के बाद स्टडी किया जाता है, यानी कि कोई इवेंट हो चुका है उसके बाद अगर किसी केस की स्टडी की जा रही है तो उसे जो है कंपैरेटिव या फिर कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च डिज़ाइन कहा जाता है, ठीक है। स्टडी कॉज एंड इफेक्ट आफ्टर द इवेंट हैज़ ऑलरेडी हैपन, रिसर्च डज नॉट मैनिपुलेट वेरिएबल्स। मतलब ये क्या है कि कोई घटना है, वहाँ पर घटना घटित हो चुकी है और उसके बाद अगर उसके ऊपर रिसर्च की जा रही है तो वो किसके अंदर आएगी, कंपैरेटिव रिसर्च डिज़ाइन में, कि यहाँ पर कोई भी वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं किया जाएगा, सिर्फ जो चीज़ें हैं उनको ऑब्जर्व की जाएगी और उनके ऊपर रिसर्च की जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंपेयर परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट हु अटेंड ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन क्लासेस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि ये वीडियो हो गया बहुत लॉन्ग। तो मिलता है अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ जो हमारा होने वाला है क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के ऊपर। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और PDF नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, बाय बाय।